एक लड़की अपने पिता को खुश करने के लिए गाना गाना शुरू करती है और दूसरी तरफ उसके पिता के हाथ पर आकर एक कीड़ा बैठ जाता है। वो उस कीड़े को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखता है और वो अपना दूसरा हाथ खोलता है तो वो कीड़ा उसके दूसरे हाथ पर बैठ जाता है और वो मुट्ठी बंद करते ही उस कीड़े को अपने वश में कर लेता है और उसके लिए एक डिब्बी में कुशन बिछाकर उस कीड़े को उस डिब्बी में डाल देता है और देखते ही देखते उसको बहुत ही खुश होता है। वो उस कीड़े से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता है और देखते ही देखते वो कीड़ा एक मूंगफली के दाने जितना बड़ा हो जाता है और उसके लिए वो राजा तरह तरह के खिलौने बनाना शुरू करता है और बनाते ही और दूसरी तरफ उसकी बेटी उसको कहती है, पिता मेरी उम्र हो चुकी है शादी के लिए, पर उसके पिता उसको दूर नहीं करना चाहते होते तो इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाते होते हैं और वो बेटी कहती है ये मीट पूरी तरह सड़ चुका है। तो उसके ध्यान में आता है कि उस कीड़े के लिए वो मीट ले जाएगा। वो उस कीड़े के लिए मीट ले जाता है। वो रूम में आके उस कीड़े को बुलाता है और देखते देखते वो कीड़ा इतना बड़ा हो जाता है। वो कीड़ा इतना बड़ा हो जाता है और वो बीमार होना शुरू हो जाता है। तभी वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर देख के उस कीड़े को बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो कीड़े को देखता है कि उस कीड़े को कैंसर हो चुका होता है। वो कीड़ा मर जाता है और वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो उस कीड़े की खाल को एक कमरे में लगा देता है और कहता है जो इस कीड़े की खाल को बताएगा ये किस चीज़ की खाल है तो वो उसकी शादी उससे कर देगा। तो तरह तरह के राजे उसके महल में आते हैं और देखते हैं। कोई कहता है ये सूअर की खाल है और कोई कहता है कि ये एक पेड़ की खाल है। बहुत ही ध्यान से वो लोग उस खाल को देखते हैं पर वो कोई भी। तभी एक राजा आता है और उसको वो महारानी उससे खुश हो जाती है। उसको वो महाराजा बहुत पसंद आता है। वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे ये बहुत पसंद है, आप ये कार्य यहीं पे रोक दीजिए। पर उसके पिता ना मानते हुए कहते हैं कि जब तक कोई भी नहीं बताता कि ये कीड़े की खाल है तब तक वो किसी से भी शादी नहीं करेंगे। और वो नाराज़ होकर वहीं पे खड़ी होती है और पर वो अच्छी तरह सूंघता है और वो बताता है कि ये एक पेड़ की खाल है। वो उसका पिता हंसने लगता है और दूसरी तरफ एक राक्षस आता है। सारे दरबार के सैनिक उसको रोकना शुरू कर देते हैं। राजा कहता है कि उसे अंदर आने दो और उसे भी बताने दो कि वो ये बता सके कि ये किस चीज़ की खाल है। पर वो अंदर आते ही वो सूंघता है और वो सही जवाब दे देता है और वो महारानी वहाँ से डर के छत पर चली जाती है और उसे राजा कहता है तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी जुबान से नहीं पलट सकता और वो रोते रोते उसके साथ चली जाती है।